मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो शेर हमें कहना चाहिए मेरे इमाम ने वो शेर कह दिया, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। मैंने निज़ामत में अल्लाह का शुक्र है कि जितने उलमा बैठे हैं हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, शोराए नात मौजूद हैं, सबकी जूतियों को सर पे रख के बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ, बड़ी शोहरतें कमाई हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में जब निज़ामत कर रहा था तो मैंने बड़े भाई मौलाना महबूब गौहर साहब के अशार को बहुत पढ़ता था और फ़ख्र से पढ़ता था, बरकतन पढ़ता था, तबरुकन पढ़ता था, तबान पढ़ता था। माशाल्लाह लोग बड़ी मोहब्बतों से समात करते थे। ये सब इन बड़ों की दुआएं हैं। थोड़ी सी लॉकडाउन के मौके पर जहन में तब्दीली आई और फिर खामोशी से गुफ्तगू करने की तौफीक मिल गई। बस आपका दिल कहे तो बैठे रहिएगा। 12 बज गए हैं, मैं मजबूर हूँ। मोइन भाई बैठे हुए हैं, साहिब भाई, ताहिर भाई बैठे हुए हैं, मौलाना फारे साहब, जितने भी मजलिस के मेंबरान हैं, जश्न की जीनत हैं, तंजीम के अफराद हैं, मेरी गुफ्तगू बड़ी ही खामोशी से होती है। अब जाहिर सी बात रात के 12 बजे जब वो गुफ्तगू हमारी समातों से दोस्ती नहीं कर पाती तो लोग समझते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया, चलो चलते हैं। ये पता नहीं कब जोश में आएंगे और इसी चक्कर में पता चला कि तकरीर ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको बड़ा घाटा होता है। लिहाजा जिसको जो फैसला करना हो जब चाहे करता रहे। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, हुजूर की शबाहत के हवाले से कुछ बातें करनी है इंशाअल्लाह। ठीक है, बैठे रहिएगा। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मसरूफियत रहती है। ये सब इन्हीं उलमाए किराम की जूतियों का सदका है। बेमकसद कोई नहीं आता, ये भी नहीं आए हैं, लेकिन इन्हें क्या मिलता है? इन्हें तो कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता है। और भाई लोग देखते हैं तो अच्छा आ गए खाने वाले लोग, ये उलमा की टीम आ गई, मुर्गा खाने वाले लोग आ गए। लेकिन खुदा की कसम मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ते हैं, मिल गई अल्लाह उसके रसूल के फजल से 2 रोटियां तो खा के हुजूर की मजलिस में आके बैठ जाते हैं। जो बातें रात भर बताई जाती हैं इन्हें 20 साल पहले उसका इल्म हो चुका है। हमें क्या करेंगे? आप नजराना देंगे, इज्जत करेंगे, चाय पिलाएंगे, उसके बाद रुखसत करेंगे। इन्हें क्या करेंगे? कलील तनख्वाहों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हमारी कौम के इन उलमाए किराम। मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में बहुत रोता हूँ, बिलखुसूस तलबाए किराम से बड़ा के हवाले से बड़ा संजीदा रहता हूँ। अल्लाह मेरे मुल्क के उलमाए किराम को खुद कफील बना दे। आमीन कह दें। खुद कफील का मतलब अगर समझते हैं तो दिल से दुआ निकल सकती है आपकी। बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम समझते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं और ये लोग दीन बचाने के लिए पैदा हुए। ऐसा नहीं है। आइए मिलजुल करके दीन की बातें करें। बहुत बड़ा नाम है निज़ामत के हवाले से गौर भाई का। ताहिर भाई तो मेरे ये बगदाद शरीफ के साथी हैं और दुआ करो ये 2 से 3 कब हो जाए, चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद शरीफ। मेरे आज का टिकट था, मैंने अपने एजेंट से कहा कि नहीं भाई उसको एक दिन बढ़ा दो। मोइन भाई ने सरकार सुरकाही शरीफ की मिट्टी का हवाला दिया, सरकार उस्मान शाह के, तो मैं सर के बल, तो फिर मैंने उससे कहा उधर आगे बढ़ा देना, तारीख है इधर की रोक लो। तो कल शाम की फ़्लाइट है इंशाल्लाह। परसों आप सबका सलाम लेकर के अपने शेख की बारगाह में पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे मौके पर जाऊंगा जब सूबे बिहार के इन फ़कीरों, दुर्वेशों और मस्तानों से सरकार सुरकाही शरीफ के आशिकों का सलाम मेरे सर का ताज बना रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है कि मुझे करबला शरीफ में आप याद आएँ, मुझे मौला अली के दरबार में याद आएँ, सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में आप याद आएँ इंशाअल्लाह। और मैं दोस्ती उसी से करता हूँ जो या तो गौस पाक से मोहब्बत करता है या बगदाद जाने की तलब अपने दिल में रखता है। चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोले चलेंगे। भाई माइक की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसका इको बंद कर दे, बस इसका इको बंद कर दें माइक का, अब आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। इको बंद करके आवाज़ बढ़ा दें, ठीक है। इको बंद करें, आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ा दें और इसी कैंपस में आवाज़ रखें, बाहर नहीं। पूरी कायनात से मतलब नहीं है। हुज़ूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियाँ कहते हैं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में रातों को नंगे पाँव चला करते थे। तो उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था कि मेरे भाई आप रातों को नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मैं चप्पल जूते इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। बोले ये किसी ने आपको तालीम दी? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था मुझे मदीने वाले आका ने यह तालीम दी है।
हो सकता है कोई घर में आराम करना चाहता हो, कल उसको फाइबर की कुर्सी पर अपने बच्चों का पेट पालना हो, लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि आवाज़ इसी दायरे में रखें। सरकार सुरकाही शरीफ का फैज़ान आ चुका है माशाअल्लाह, सरकार उस्मान का फैज़ जारी वसारी है, और जितने भी यहाँ पर करीब मशाइख ज़ाहिरी व बातिनी मौजूद हैं उनके फ़यूज़ व बरक़ात से ही हुजूर का जिक्र हो रहा है। अब आइए तेज़ी के साथ मैं एक दो शेर नात के पढ़ दूँ, और मैं मुझे पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन दिल के राह पढ़ दूँ, बहुत आसान लबुल है। जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे, और नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, सब नहीं भाई, शेर हल्का हो जाएगा, सब सुनते रहें और लोग देखते रहें इधर थोड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे, और हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। अरे भाई क्या करता, अरे भाई बहुत, हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। भाई ये जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए वरना लालच में इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन एक बात बता दें आपसे, ये सारे पैसे मेरे साथ बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं तो घर जाने का नहीं रहा, लेकिन उठ के मत आइएगा आप लोग, ठीक है? पैरों की मिट्टी मुझे दे दें ताकि मैं खाली हाथ न जाऊं इंशाल्लाह, ठीक है? सरकार गौस पाक करम फरमाए। देखें आप, 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे, हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। आका जिधर, शेर शायरी का माहौल खत्म करना चाहिए, आपकी भीड़ यहाँ पर जमा है, मकसद फौत हो जाएगा। सुने आप, मैं गुजारिश करूंगा मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बैठे रहिएगा, आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा मुसाफे के लिए, आप वहीं जाइएगा नहीं, अगर कहीं जाना भी होगा तो दिल छोड़ के जाइएगा, मुझे आपके दिल से मतलब है, ठीक है? सुने, दुरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, इसे सोने की कलम से लिखना। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। बोले वो एक शर्त कौन सी है? देखें देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा दुरूद पढ़ने वाले लोग, यानी आप में से, दुरूद पढ़ने वाला डिपार्ट, दुरूद पढ़ने वाले और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तब दुरूद पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? 200 साल पहले कोई मुजफ्फरपुर में आके इंतकाल कर गया तो उसके नाम से कोई खत भेजेंगे? बोलने पूछ के बोले, खत वहीं भेजेंगे जहां जवाब आने की उम्मीद हो। दुरूद भी साहिबे दुरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाए, ये शर्त है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की सिर्फ एक शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़े, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ो, वरना नहीं। तो उसने कहा हम ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हुजूर 1500 साल, अगले साल जब आएगा ना रबी नूर शरीफ का, तो 1500 साल पूरे हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 पौने 1500 साल पहले, ये 30 साल पहले की बात है, मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं, और हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में आए और आपके सामने बैठे हुए हैं। हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ अली वासिफ ने कहा ना 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 ना, ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। आय हाय, बोले हुजूर तो तेरे जमाने में है। बोले ये हुजूर का जमाना है? बोले बिल्कुल ये हुजूर का जमाना है। बोले सबूत दीजिए। आप हैं, नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपियां हैं, नजर आ रही हैं, लिबास है, नजर आ रहा है, इश्क झलकता है, वो जाहिर है, तो हुजूर हैं तो सबूत दीजिए। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है,
अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और हुजूर ही उसकी वजह, हुजूर ही उसकी गायत, हुजूर ही उसका सबब, हुजूर ही कायनात की जान। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, चांद चमकता है, गुरूब होता है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम मकसूद कायनात की वजह से है, और हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। समझ गए? उधर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। जरा हाथ उठा के बताएं क्या पूछा गया। दरूद पढ़ने का, इसे याद करना इंशाल्लाह साहिबो। दरूद पढ़ने का बोले तरीका क्या है, देखना कितने लोग मचलते हैं। तो सूफी साहब कहते हैं दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। मेरी टोपियां मेरे मोहसिनीन के कदमों के नीचे। बोले दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठने से पूछा गया दरूद पढ़ते वक्त, इसे याद कर लें। मैं अपने मिंबर के उलमा किराम से भी बहुत अदब से गुजारिश करता हूं, और मैं इनको अपने सर का साहिबान और अपने मोहसिनीन की सूरत में देखता हूं। दरूद पढ़ते वक्त पूछा गया आपकी हैयत क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, अपनी पलकें या अपना सेंस, अपना ख्याल हल्का सा बाएं तरफ करना चाहिए, फिर दरूद पढ़ना चाहिए। दाएं तरफ रूह का मकाम है और बाएं तरफ दिल है, दिल, बाएं तरफ दिल। फरमाते सूफी साहब जब ये आवाज दरूद की दिल तक पहुंचती है तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे दरूद पढ़ने लगेंगे, इसको लिख लें, बड़ी प्राइवेट बात है, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके सीने के अंदर दिल में मीठा मीठा दर्द होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान तेगिया कॉन्फ्रेंस, हजरत पीर तरीक़त, हजरत सूफी नजीबुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ बुजुर्गों की मौजूदगी में उनको शाहिद व आदिल बना के दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूम लक। मशाइख़ किराम के इल्मी वजूद के मुजस्समे के साए में हमारी जब नशोनुमा होती है तो फिर हमारा फ्यूचर बड़ा ताबनाक होता है, हमारा मुस्तकबिल बड़ा प्यारा होता है, हमारी नस्लों की तहजीब व सकाफ़त व लिसानियात भी मजहबियात की जुल्फ़ों की में मुक़य्यद रहती है। मुझे खुशी है कि हज़रत की आमद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुबारक मजलिस नूर की जो कामयाबी थी उसको कबूलियत में तब्दील होने की आसानी से सूरत पैदा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से अल्लाह सबको माला माल फरमाए, फैज़ सरकार सुरकाही शरीफ हमें लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस दरबार के ज़व्वार की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फिर कहीं कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई तकरीर नहीं होगी, बस बैठे रहिएगा आप। मैं कुछ बातें करता हूँ, वो बातें ऐसी, तकरीर सुनाता नहीं, बातें सुनाता नहीं, सोचता हूँ जो बातें हों उसे याद कर ली जाएँ। इसीलिए मैं धीमे लहजे में बात करता हूँ कि बातें याद कर ली जाएं
ताकि मैदान मैशर में ये न कहना कि फिर न कहना हमें खबर न हुई, हमें किसी ने ये बातें बताई नहीं। उम्मन इस मौजू पर आप एक महीने से गुफ्तगू समात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इधर से इस पर बात करूं अल्लाह उसके रसूल के फजल से। अल्लाह ने कुरान में जिसे नूर कहा, उस नूर से मुराद सब कहते हैं, हमने माँ के पिस्तान से यही सुनते चले आए हम कि इशारा हुजूर की तरफ है। नूर से मुराद अल्लाह के रसूल की ज़ात है। इसीलिए हुजूर की आमद के मौके पर जब बिगुल बजता है तो यही ऐलान होता है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। क्या बोलते हैं आप? नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। फिर अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी नूर को अल्लाह ने हैयत दी और रहम की सूरत में बना करके, करम की सूरत में बना करके उसे जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर की थोड़ी सी बात नूर के हवाले से और करम हुआ बिइज़्निल्लाह, हुजूर की मर्जी रही तो इन सरकारों की मौजूदगी में रहमत की सूरत में थोड़ी सी बात होगी। और यही बातें आज हिंदुस्तान की दुख भरी ज़मीन पर इंशाअल्लाह मरहम का काम करेंगी। हालात बड़े ही ख़राब हैं, समझ लें पूरे मुल्क के। तकरीबन 5 दिन पहले वीरावल में, सोमनाथ में तकरीबन 10,000 शहीदों की 1200 साल पहले की मज़ारात को पुलिस ने तकरीबन, वहाँ की हुकूमत ने 1500 पुलिस वालों को लगा करके 200 ट्रैक्टर और 30 GCB लगा करके 10,000 से ज़्यादा मज़ारात को शहीद कर दिया। ये वो लोग थे जो सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले अजीमुशान काफिले का हिस्सा थे। हमें और आपको खबर नहीं है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि हमारे गांव की, हमारे शहर की जो मस्जिदें हैं जहां अभी आवाज़ कम कराई जा रही है, आने वाले दिनों में मीनार भी उतारने का हुक्म आने वाला है। मस्जिदें भी शहीद कर दी जाएंगी, कुरान के पारे भी जला दिए जाएंगे, औरतों के चेहरों से नकाब खींचने का वक्त आ गया और आपके दाढ़ी रखने के लिए आपको हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, बैठे रहें। अगर दिल कहता है कि, अगर नफ्स कहता है, शर कहता है चलो, तब भी यहीं बैठे रहना, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। हमें हुजूर की महफिल के बारे में, स्टेटस के बारे में इल्म नहीं। पहले के दौर में औरतें जब अपने बच्चों को अपनी गोद में रखती थी ना, वो बच्चे रोते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी, ऐ अपने बच्चे को किसी हकीम के पास दिखा दे, किसी तबीब के पास दिखा दे, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में लेके चली जा। तो वो लड़कियां कहती, चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी अपने बच्चे को, बस मेरा बच्चा मेरी गोद में रोता रहेगा। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी कि 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा रात भर हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। ये मकसद हुआ करता था। पहले के दौर में गरीब लोग हुजूर की मजलिस का इंतजार करते थे, माजूर लोग गरीब की मजलिस का इंतजार करते थे, लोग जिस्मानी तौर पर फिटनेस नहीं होते थे तो हुजूर की मजलिसों का इंतजार करते थे। ये तो मजलिस के फवायद आपको मिल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? सूफिया कहते हैं जहां मजलिस रसूल होती है वहां 300 साल के बाद भी अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है उस जमीन से, अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है तो वो भी यहां अपने गुलामों को लेकर ठहर जाता है और अपने मुरीदों से कहता है, यार ठहर, ये जमीन बता रही है कि इस जमीन पर कभी आमीना के लाल की बातें हो चुकी हैं। हम समझते हैं ये मौलवियों का काम है, ये रोजाना डर रहा है उनके मुर्ग मुसल्लम खाने की तरकीब है। ना 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 मेरे भाई, यही वो जिक्र रसूल है जिसकी वजह से जमीन का निजाम कायम है, जिसकी वजह से हमारी पलकों का झपकना बराबर मुतवातिर हो रहा है। हुजूर का जिक्र ना हो तो जमीन में फसाद फैल जाए, अगर हुजूर की बातें ना हो तो इंसान की रूह बीमार हो जाए, हुजूर का तस्करा ना हो तो हमारी आंखें अपना काम करना बंद कर दें। ये जिंदगी के शब रोज, ये आइन, ये आर्टिकल, ये कानून जो आज हमारी जिस्मानी इंसाइक्लोपीडिया का सबब बने हैं, वजह आमीना के लाल की जात। ये कोई कागजी बात नहीं है, आप इसे समझोगे साइंसी एतबार से तो कोई तुम्हें समझाएगा, कुरानी एतबार से तब भी तुम्हें कोई समझाएगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे पास जो भेजा उसे नूर बना के भेजा। क्या कहते हैं आप? नूर वाला आया है। क्या बोलते हैं? अच्छा, हुजूर को नूर वाला, अब आप यकीन करें कि नूर वाला हुजूर है तो सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। बड़ी मशहूर बात है, जैसे आप नहीं पूछते अपने गांव के बुजुर्गों से, चचा आपकी उम्र कितनी है? तो चचा कहते हैं बेटा याद नहीं है। इतनी बात याद है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे तब सुबह शाम को 2 ट्रेनें आती थी, 2-3 दुकानें कुल थी सामने, अब तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही सवाल हुजूर ने जनाब जिब्रील से किया था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था, हुजूर मुझे याद नहीं है। इतनी बात याद है कि 70,000 साल के बाद एक तारा पर्दे, चौथे पर्दे हिजाब से
चौथे हिजाब के पर्दे से चमकता था एक तारा। मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबे देखा है। मैंने 30 सेकंड में कह दिया और आपने 10 सेकंड में नारे भी लगा लिए। फिर से रिवर्स करता हूं, समझो, ठहरो, कयाम करो, फिर आगे बढ़ना। वो कहते कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था। कितने? उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबे देखा। जिब्रील कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं। कह किससे रहे हैं? जो नबियों के सरदार हैं। उसके बाद हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में पढ़ने, इसी के माहसल और निचोड़ जैसा जवाब और है। सूफिया कहते हैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के ये कहने के बाद अपनी पेशानी शरीफ के इस हिस्से को हल्का सा इमाम शरीफ से उठा दिया, खोल दिया। जैसे हुजूर ने खोला, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और लिपट के बोले, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वही इस वक्त तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। आखिर इनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो ये नारा लगाएं, ये नारा लगा के दम लेंगे, नूर वाला आया है। बोले भाई, बोले नूर वाला, नूर लेके आया है, नूर लेके आया है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, यानी पहला आदमी। यानी ये लोग कहते हैं अबुल इंसान, कहते हैं अबुल बशर, कहते हैं बशर के बाप, इंसानों के बाप। उनके बेटे का नाम है शीस अलैहिस्सलाम। 70% राइटर्स कहते हैं कि अयोध्या में उनकी मज़ार शरीफ है। मैं बहुत गया हूं उनकी मज़ार शरीफ पर। 10,000 से ज्यादा औलिया किराम की मज़ार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में, जहां बाबरी मस्जिद है। माफी चाहता हूं, उसे थी कहने का दिल नहीं कहता। अपने बच्चों से मैं हर राज छुपा लूंगा, मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहां रखूंगा। हाय हाय। उसी मुबारक जमीन पर एक नबी के बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जो खुद नबी हैं, लेटे हुए हैं। शीस अलैहिस्सलाम। 30% मुअल्लिफीन ने एहतियाती जुमले उनके वहां होने के बारे में इजहार फरमाए। 70% की मजबूत आ रहा है वहीं पर है। उन्होंने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से बात की। बाप ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से, बाप ने कहा, अरे मेरे बेटे शीस, मैं पहला आदमी, तू मेरा बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात तुझसे कह के जा रहा हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे जाने के बाद जब तुझे कोई दिक्कत पैदा हो तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं आपकी, आपके नबी की बात हो रही है। अरे मेरे बेटे शीस, सुन, मेरे जाने के बाद मोहम्मद के नाम का वसीला देना। जनाब शीस खड़े हो गए, बोले बाबा जान ये क्या मतलब है? आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए? और आपको तो अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कहां से आ गए? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ये सच है, मैं फर्स्ट मैन हूं, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूं, अबुल बशर, बशर का बाप हूं। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप है, ये रूहों के बाप हैं। हाय 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 है, ये रूहों के बाप हैं। तो जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अब्बू जान, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जन्नत पे जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह लिखा था, उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई। मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है, हुजूर ही कायनात का सबब। और सुन बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, सुन मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू भी चला जाएगा, तेरी औलादें नबी रसूल बन के आएंगी। कोई नूह आएगा, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई जुल्किफल, कोई दानियाल, कोई यूशा बिन नून, कोई सालेह, कोई हूद, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई सुलेमान। ये बड़े बड़े लाखों नबियों की जमात आएगी। मालूम है इनका काम क्या होगा? बोले ना ना ना, मुझे नहीं मालूम है। बोले अपनी उम्मत से सारे नबी यही कहने के लिए आएंगे, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। जमीन की कारपेट को साफ कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। सबके आने का यही मकसद, वो एक अनाउंसर, एक नाजिम, एक संचालक बन के आएंगे कि तैयारी कर लो, हुजूर आने वाले हैं।
कायनात जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो कायनात का मालिक अपने हबीब को भेजने वाला है। रसूलों के सरदार की आमद होने वाली है। उनकी पेशानी पर नूर मुहम्मदी चमकता था, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही नूर ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा, आगे बढ़ता रहा। मक्के शरीफ में आया तो अब्द मुनाफ नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशानी पे चमका। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही 1 साल के बाद उनके घर में एक शहजादे की सूरत में आया। यही शहजादा बड़ा हुआ तो नूर मुहम्मदी उसकी पेशानी पे चमका, जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हुजूर के सगे परदादा का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। ऊंची बोले। अभी इनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका। कमाल देखें, वो कहते हैं मेरे अंदर ये खूबी पैदा हो गई। मैं जिस जमीन पर अपना पांव रखता था, जनाबे हाशिम कहते हैं, पांव उठा के आगे बढ़ जाता था, लेकिन वहां की मिट्टी कई कई दिनों तक महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे पांव की मिट्टी महकती है। तो मैं कहता ना ना ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई। वो मदीने पाक बिजनेस करने के लिए मदीने आके बसरा जा रहे थे और लौटे तो उनकी पेशानी की चमक देखी मदीने शरीफ में। खानदान ने, उस खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हा लड़की की नात को पढ़ा था, जिस नात को सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। इसी खानदान की लड़की थी। उसके माँ बाप ने देख लिया जनाब हाशिम को। बोले हाशिम तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ। कौन अब्द मुनाफ? बोले वो काबे का मुतवल्ली, बड़े बड़े ऊंचे स्टेटस के हो। शादी नहीं हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी हुई। कुछ शर्तों के साथ उनकी मदीने शरीफ में शादी हो गई। हुजूर के परदादा की शादी कुछ शर्तों के साथ मदीने में हुई। जो उनके निकाह में लड़की आई थी उसका नाम था हजरत सलमा। ये हुजूर की सगी परदादी है। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे सगी परदादी का नाम? सबकी आवाज नहीं आई। यही दोनों मियाँ बीवी, ये दोनों अजसाम मुबारका, ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई, इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ 12-13 महीने के बाद, जिसको दुनिया हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो वो कहते मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, तो मेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ। जब मैं मक्के की गली से गुजरता था तो बीमार बकरियां, बीमार जानवर मेरे करीब से गुजरते तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है, बकरियां तेरे करीब आके जिनकी थन को दूध से भरा हुआ हम देखते हैं, मरने वाली बकरियां जिंदगी पा जाती हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के मैं अकेले अगर मैं नाम बताऊंगा तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। उसका नाम था हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा। जनाब फातिमा बड़ा प्यारा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी दादी का नाम फातिमा, और हुजूर की सगी बेटी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा, और हुजूर के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा, माँ का भी नाम फातिमा। वक्त होता तो इस मौजू पर बात करता, मुझे तो आप जैसे लोगों की दुआएं लेनी है। सुने आप, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में फातिमा नाम की लड़की से हुई। आप कहते हैं जब हम दोनों इकट्ठा हुए तो हमारे घर में 1 साल के बाद ऐसा हसीन शहजादा पैदा हुआ जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू पैदा हुए। जरा खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। ये खुशी का मकाम है। नूर मोहम्मदी अपने असल सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। अब जमीन पर नारा लगने वाला है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। लोग अब दुआ मांगेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबसे पहले ये शेर दुआओं की सूरत में जमीन मक्का की गोद उठी हुई थी, और उस वक्त जमीन मक्का की कोख से यही आवाज आई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मक्के की जमीन की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई थी। उसके बाद मदीने की जमीन ने दुआ मांगी, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई ड्रामा की कैसेट नहीं है, कोई कपिल शर्मा के हंसी मजाक की दास्तान नहीं, सुनो अपने नबी की बातें।
आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप चुन लिए गए हो। मैं ये बातें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना सकता। क्यों? वो बेतौफीक लोग हैं और आप तौफीक पाए हुए लोग हैं। समझे? बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के बाहर भी इतनियां हो, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले और बाइडन जैसे लोग हैं। इन कुत्तों से क्या मतलब है? अल्लाह के नबी का तस्करा तो हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है। आप जमीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे हुए। खुदा कसम, सबसे बड़े अमीर आप भी हैं, सबसे बड़े खुशकिस्मत आप भी हैं। जिनके हिस्से में हुजूर आ जाए उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मालूम है, मेरे आका के अब्बू जनाब अब्दुल्ला जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नूर मोहम्मदी चमकता था। वो कहते, जब मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरता तो पेड़ पौधों की शाखें झुक झुक करके मुझे सलामी करती थी और कहती थी, अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है। और लेकिन इस नूर को देख के ईसाइयों ने और यहूदियों ने बहुत बौखलाहट पैदा की। उन्हें यकीन हो गया कि जिस नबी के आने से मेरा दीन मलिया मेट हो जाएगा, उस नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक को ईरान कहा जाता है, एक को रूम कहा जाता है। रूम का नाम अब इटली है और ईरान की जो हुकूमत थी वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है, जहां पर वो किला हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी और वो कैसर का महल जहां कंगूरे टूटे थे, वो इटली की जमीन पर। दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर जमीन पर आए। तो उन हुकूमतों के मालिकों नजूमियों ने कह दिया था, वो नबी आ गया है, आने वाला है, अब बच नहीं सकते, कहीं तुम्हारे लिए जाए पनाह नहीं है। ईसाइयों ने हुजूर के अब्बू का कत्ल करना चाहा। पूरे मक्के की पहाड़ियों में छुप छुप करके बैठा करते थे। उन दिनों एक जादूगरनी ने हुजूर के अब्बू को देख लिया, कहा रुक जाएं, ठहर गए। जनाब अब्दुल्ला, उसने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा का नाम? बोले हाशिम। परदादा? बोले अब्द मुनाफ। बोलो काबे के मुजावर हो, काबे के मुतवल्ली हो, जवारे काबा की खिदमत करने वाले हो, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हो। बोले रब का शुक्र है, तू क्या चाहती है? उसने कहा अब्दुल्ला, तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच लग रही है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जौजा बन जाऊं, तू मेरा जव्वज बन जाए और ये नूर जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है मेरे पेट में आ जाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ये नूर ऐसा नहीं है जो तुझ जैसी जादूगरनी के शिकम में जाए, मैं इनकार करता हूं। आप रिश्ते को ठोकर मार के अपने घर आ गए और घर वालों से कहा कि लड़कियां मक्के शरीफ की मुझे ऑफर करती हैं शादी की, इस नूर मोहम्मदी की वजह से लालच में वो पड़ जाती हैं मुझे देख करके। घर वालों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। उस वक्त आप अकेले ही मक्के की पहाड़ियों से गुजर रहे थे। 70 ईसाइयों ने हुजूर के बाप पे हमला कर दिया। ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन जिसे अल्लाह ताला सलामत रखे उसे कौन मिटा सकता है। मालूम क्या कहा था? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, इनसे कह दो कि फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कल 70 साल पहले जब मुरादाबाद की जमीन पर चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लेके आया गया था, जज ने कहा था काफी मुरादाबादी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात। तो उसने कहा पढ़ ले, मरने से पहले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, मेरी आखिरी नात नहीं होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन हर मजलिसों में मेरी नात पढ़ी जाएगी और आज पढ़ी जा रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इस्लाम कोई संडीला का लड्डू नहीं जिसे हजम कर लिया जाए, इसमें इमाम हुसैन के जद्दे करीम का लहू शामिल है। आइए दोस्तों बात करते हैं हुजूर की आमद की। हुजूर नूर बन के आए हैं। क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला आया है, नूर लेके आया है? ऊंची बोले, नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल्ला कहते मैंने अकेले तलवार निकाली और 70 के मुकाबले में सामने आ गया। वो एक तरफ तलवारें थी, एक तरफ तलवार थी और लड़ाई शबाब पर थी। एक बूढ़े बुजुर्ग ने आवाज सुनी तो उस जो है रज़्मगाह में आ गया, उस कत्लगाह में आ गया। देखा तो एक तलवार 70 तलवारों का मुकाबला कैसे कर रही है। वो उसने भी जनाब अब्दुल्ला का साथ दिया। 70 ईसाई कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को खून से साफ किया और जैसे उसे म्यान में रखा, तलवार को रखी जैसे म्यान में, मालूम है वैसे वो बुजुर्ग करीब आए, बोले बेटे बड़े बहादुर मालूम होते हो, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन तुम जैसा जांबाज नहीं देखा, तुम जैसा कवि बहादुर इंसान नहीं देखा, अकेले 70 को हरा दिया। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है। जैसे नूरे मोहम्मदी को उस बूढ़े ने देखा उनकी नीयत तब्दील हो गई। बोले ये नूर तेरी पेशानी पे चमकता है, बड़ा प्यारा है, तेरी शादी हुई? कहा नहीं। नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले ओ अब्दुल्ला नाम है? बोले हाँ।
तेरे बाप का नाम? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके हाथ में बाबे काबा की चाबी है, जो काबे के दरवाजे की चाबी जिसके पास है? बोले हाँ। बोले वो काबे की तज़ीनकारी जिसके जिम्मे? फरमाया हाँ। तो जनाबे अब्दुल्ला से उस बूढ़े ने कहा कि मेरी एक बेटी उससे शादी करेगा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरी बेटी शादी करेगा। तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम वहब है। ये दो नाम मैं लूंगा, वहब का और उनकी बीवी का। हुजूर गौस पाक ने एक बुजुर्ग को बशारत में फरमाया था कि जिसकी दुआएं कबूल ना हो, इन दोनों नाम के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हाथ उठा के वादा करें, याद करेंगे इन दोनों नाम को इंशाल्लाह। वो बेस क्या है वो बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा आपका नाम क्या है? बोले वहब। वाव दो चश्मी है वहब। बोले आपकी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। बोले अच्छा, जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उस लड़की का नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। बोले जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उसका नाम क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा कि उसको दुनिया बीबी आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अम्मी आमीना का नाम सुना तो जनाबे अब्दुल्ला को मिठास पैदा हुई। बेइज़्निल्लाह रब की मर्जी थी, दिल में मुस्कुराहट और तमानत कल्बी का एहसास हुआ। घर आए, रिश्ते की बात हुई। हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की माँ अम्मी आमीना से हो गई। किस महीने हुई कहो तो बता दूं? चुपके से बताऊंगा ताकि सब न सुनने पाए। बता दूं, रजब शरीफ के महीने में शादी हुई। अगर किसी की बेटी और बेटे की शादी रजब शरीफ के महीने में हो, एक नियत ये भी कर लिया करो कि इसी महीने हुजूर के अब्बू की भी शादी हुई थी। अलग से आपको बेनिफिट में कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? आवाज कमजोर है। किस महीने हुई? एक महीने में 4 जुमा होता है, करीब करीब कभी 5 हो जाता है। कितने? आइए बड़ी प्राइवेट बात बताता हूं, हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा हुआ है। इशारे की बात करूंगा, रिकॉर्डिंग है, कोई माँ बहन भी सुनती रहती ना, तो ये फहश बात ना हो। मालूम है हुजूर की मां अम्मी आमिना फरमाती रजब शरीफ की जुमा की रात थी। जुमा की रात थी, मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। कौन सी रात थी? देखना उलमा किराम मुस्कुराते कितना है, और आप मुस्कुराइएगा जो समझ लीजिएगा, ज्यादा मुझे ओपन करने के लिए हुक्म मत दीजिएगा वरना बात खराब हो जाएगी। ठीक है, ये अदबी महफिल है। अम्मी आमिना फरमाती मैं जुमा की रात थी रजब शरीफ के महीने में, अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसी रात अल्लाह के हुक्म से नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ और मेरे शौहर की पुश्त में आया, पीठ में, और फिर वहां से ट्रांसफर होकर के मेरे पेट में तशरीफ लाया। एक मिनट, ये जमीन बुजुर्गों की है, दुर्वेशों की है, मस्तानों की है। असल मौका यही है कि अपने हाथ को उठा के कह दिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। फिर से बोले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए। वो कहते हैं ना, मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है, इस दिन हुजूर अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाए थे। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जनाब अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती जुमा के दिन हुजूर मेरे पेट में आए। चुपके से पूछूं आपसे, कितने लोगों ने ये बात समझी है? बताएं। समझ गए माशाल्लाह। जिनकी गोद खाली है अल्लाह उसको इस जिक्र के सदके में उसकी गोद को भर दे। आमीन कह दो। समझ गए आप? एक जुमा, एक महीने में 4 जुमा होते हैं। अब वो 4 जुमा में कौन सा जुमा था भाई? 4 जुमा होते हैं। एक जुमा को हुजूर ट्रांसफर हुए थे अपनी माँ के पेट में। कौन सा जुमा था? मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, बताने पर पाबंदी है। अब कैसे पता चले कि भाई यही जुमा था? तो सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हर जुमा को 100 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ा करो, कभी न कभी तो उस लम्हे से मुलाकात हो ही जाएगी। राज दिल का आईना है उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में। रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता है। कौन सा? शाबान के बाद कौन सा महीना? रमजान का। बोले भाई बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे अभी फर्ज नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब आमीना अपनी बीवी के पास आए। बोले अरे मेरी बीवी आमीना, 2 महीने हुए हैं शादी को, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। मुल्क शाम कहाँ है मालूम है? जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान 3 नाम है ना, 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वैसे मुल्क शाम के 2 नाम है, एक शाम और सीरिया। क्या? सीरिया और शाम। इसकी राजधानी को अंग्रेज दां तबका दमिश्क बोलता है, उर्दू पढ़े लिखे लोग दमिश्क बोलते हैं। इसी दमिश्क की राजधानी में वो बुजुर्ग मोमिनों के, अमीर मुसलमानों के बादशाह लेटे हुए हैं, जिनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस दौर को। अब तो बकरी के साथ पानी पीने को तैयार नहीं।
समझे? इनके दौर में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, इसी दमिश्क में वो अजीम शान बादशाह लेटा हुआ है जिसका इंतजार हर फलस्तीन का बच्चा करता है, जिसे दुनिया फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए माशाअल्लाह। अल्लाह इन आवाजों को तक़वियत बख्शे और फलस्तीन के शहीदों के काम आ जाए, अल्लाह आमीन कह दें। इसी जमीन दमिश्क पर वो अजीम शान सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनका बरकत वाला नाम इन उलमा के जबान मुबारक पर है, जिन्हें सैफुल्लाह का टाइटल हुजूर ने दिया था। खालिद इब्न वलीद जिनका नाम था, बोले तड़प के सुभान अल्लाह। इसी जमीन पर वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत मशहूर एक सीरियल था, वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से। मैंने उसको 1 से 1.5 मिनट देखा है, कभी देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा। तारीख उनकी बड़ी प्यारी है। वो जो सीरियल तो बात वो मिजाज के खिलाफ है। उसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाई जाती थी, वो तो मसनूई है, मैं उसका कायल नहीं हूँ। उनका नाम है शेख अकबर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। ये गौस पाक सरकार के रूहानी व जिस्मानी बेटे हैं। जिस्मानी मैंने क्यों कहा, ये तन्हाई में पूछे तो बता दूंगा। इनकी भी मजार शरीफ यहीं दमिश्क में है, समझ गए? उसी के करीब में कब्रस्तान है। इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन के बेटी मखदूमा सुकैना की मजार शरीफ है। अगर कोई बोले तो बता दूं, इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब सानिया ज़हरा लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़्ज़ा लेटी हुई हैं। इसी कब्रस्तान में, अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, इसी कब्रस्तान में मुअज़्ज़िन रसूल सरकार बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। एतिकाद सहिया के साथ फख्र से ऐलान करता हूं, उलमा किराम मुझे दुआओं से, इसी कब्रस्तान में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। सुभान, चलेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताएं। चलेंगे, बगदाद भी चलेंगे इंशाअल्लाह। आप ये ना सोचें कि आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो वो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, चलेंगे ना इंशाअल्लाह गौस पाक की बारगाह में। खूब धूम से गौस पाक की नियाज करना। अगले साल जरूर बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाएंगे लब्बैक या गौसे आजम। जोर से बोले, सबके हाथ नहीं उठे, ऊंची आवाज में बोले। अभी तो दादा की बात चल रही है, सुने, फिर बात करता हूं सैयदना। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तब आप आएंगे नहीं आएंगे? जब इसके बाद मैं आऊंगा तो आप आएंगे? कहां जाएंगे? सारी जमीन तो गौस पाक की है, समझे? इंशाअल्लाह बैठेंगे खूब। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर बातें होंगी सैयदना शेख। अभी तो उनके जद्द करीम की ये मिलाद मुबारक का महीना, मुझे याद आई ये बातें, तो मेरे दिल ने कहा कि इतनी मुबारक समाते हों गौर भाई और ताहिर भाई, तो दिल कहता है कि इन्हें हुजूर की मोहब्बतों से आशनाई हो जाए, समझे? ठीक है, दिल से बोले नूर वाला आया है। हुजूर अपनी माँ के पेट में है, दूसरा महीना हो गया। हुजूर की माँ के पास हुजूर के अब्बू आए, बोले आमीना मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहा हूँ। बोले कब आओगे? बोले 1 महीने के बाद। बोले 2 महीने हुए शादी को, अभी जा रहे हो? बोले हाँ अभी जाना है, बिजनेस बहुत जरूरी है। जनाब अम्मी आमीना कहती मैं दरवाजे पर अपने शोहर को रुखसत करने आई। तो जो देना भाई, दरवाजे पर अपने शोहर को छोड़ने के लिए आई थी। मेरा शोहर मेरे घर से जा रहा था 1 महीने के लिए। मालूम है अम्मी आमीना रो के बोली थी बाद में, मुझे क्या खबर थी कि ये मेरी और मेरे शोहर से आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर, इसके बाद मेरे शोहर से मुलाकात नहीं होगी। अम्मी आमीना कहती मेरा शोहर जा रहा था, मैं उसे देख रही थी कि 1 महीने के बाद वापस आएगा, मेरे सर का ताज मेरे घर पे जगमगाएगा। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं मैं वहां से निकला तो मदीना हो के रास्ता है मुल्क शाम का। मदीना 480 किलोमीटर के फासले पर, फिर वहां से ये बसरा है जो बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर कुवैत के बॉर्डर पर है। यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से निकले, वो अरार बाएं तरफ बॉर्डर है जिसे अरब में दाखिल हो जाता था। आगे निकल गए बगदाद दाएं तरफ, सीधे निकल गए कुरकुक सुलेमानिया मोसिल होते हुए मुल्क शाम के बॉर्डर पे गए और फिर दमिश्क गए। हुजूर के अब्बू 30 से 40 लोगों के साथ सामान बिजनेस बेचा, तिजारत का सामान बेच के वापस मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई मदीने शरीफ में। भरी जवानी में बीमार पड़ गए, भरी जवानी में बीमार पड़ गए। और बीमार हुए तो कहाँ गए? अपनी दादी हजरत सलमा जो हजरत हाशिम के निकाह में थी, उनके घर में आपने क़याम किया। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया लेकिन जनाब अब्दुल्ला ठीक न हो सके। आखिर उनका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में, अम्मी आमीना के पेट में हैं और अभी 2.5 पौने 3 महीने के हैं। हुजूर यतीम हो गए। हुजूर की माँ 23.5 या पौने 24 साल की हुई थी कि बेवा हो गई। क्या कहता है अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला,
उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हुजूर के अब्बू की जो कब्र शरीफ बनी थी वो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक मोहल्ला था जिसे दारे नाबिगा कहा जाता है। उनकी कब्र शरीफ की एक तस्वीर लॉन्च हुई थी। किताब का नाम था निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर जमात इस्लामी का है मिसबाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर सबसे पहले शाये हुई थी। मैंने ये किताब 14 साल पहले जमजम टावर 80 मंजिले की इमारत में मैंने खरीदी थी, तब ये मुझे 950 रुपए की मिली थी। अभी इस किताब की कीमत तकरीबन 1800-1900 रुपए है। सलाम के बाद आप PDF के जरिए से देख सकते हैं। किताब चाहिए तो फिर मेरे साथ मेरे घर पे चलें। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने बन गई। मक्के वालों को खबर नहीं कि आमिना बेवा हो गई। कबीले कुरैश का एक फर्द कम हो गया। न कोई व्हाट्सअप, न कोई फेसबुक, न कोई इंस्टाग्राम, न कोई न्यूज चैनल, न कोई अखबार, कोई बताने वाला भी नहीं। सारा ग्रुप उनका मदीने में रुका हुआ था। उनकी तदफीन अमल में आई है दारे नाबगा में 1978, यानी आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर अपनी मां के पेट में थे। हरम की दीवारें तौसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। देखने वालों ने तो ये देखा है कि आपका जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां तक कि आपकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। उनका नाश मुबारका उठा करके ऊपर रखा गया और चेहरे मुबारका खोला गया 1978 में। उस वक्त मदीने शरीफ में कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हजरत के खलीफा मौजूद थे। उन्हें खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है, ऊपर लाके रखी गई है, तो आप दौड़े हुए आए। मदीने के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे। मौका मिला हुजूर के अब्बू के जनाजे के करीब जाने का। आप पहुंचे तो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने हुजूर के अब्बू की जो नाश मुबारका रखी थी, मैं दौड़ करके मैंने पेशानी का बोसा दे दिया। हुजूर के अब्बू की पेशानी का मैंने बोसा दिया। जब मैंने बोसा दिया तो उसके बाद नामालूम जगह उनकी बकी शरीफ में लाश तदफीन अमल में आई है। मैं अपनी खानकाह में आ गया। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं जैसे मैं अपनी खानकाह में आया, मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बात बताऊं। कहा क्या? जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। समझ गया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे थे। इतना सुना तो शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं मैं खड़ा हो गया। मैंने कैंची मंगाई और कैंची मंगा करके अपनी दाढ़ी के इन बालों को मैंने काट लिया और काट करके उन्हें शीशी में रखा और मैंने कहा खबरदार इनका एहतराम करना। मैंने इसे इसलिए काट के अलग कर लिया, मैं डर गया अगर मैं कहीं वजू करने चला गया तो मेरी दाढ़ी के बाल में पानी लगेगा, पानी नालियों में जाएगा। ये वही बाल हैं जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की ताज़ीम इस तरीके से की गई। और फिर उसके बाद 30-40 लोग जो उनके साथी थे बिजनेस करने वाले, अब वो मदीने शरीफ से मक्के की तरफ जा रहे हैं। खत भेज के खबर भेज दी मक्के शरीफ की, हम लोग बस 3 दिन के बाद आने वाले हैं। पूरे मक्के में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके बेटे आते हैं तो पटना बीवी बच्चे सब पहुंच जाते हैं। आपका भाई आता है तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गाँव के दोस्त अहबाब भी पहुंच जाते हैं। आओ उन्हें रिसीव किया जाए। ऐसे ही माहौल था। जब मक्के वाले बिजनेस करके मक्के वापस आते थे तो बेटियां अपने बाप से मिलने के लिए, भाई अपने भाई से मिलने के लिए, गुलाम अपने आका से मिलने के लिए, आका अपने मालिक से मिलने के लिए, सब दौड़ दौड़ के वहां पर जाते थे और बगलगीर होते थे, मुलाकात करते थे, मुबारकबादियां पेश करते थे। उन्हीं मुबारकबादियां लेने और देने वालों में एक नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। कहते मैं भी गया होता लेकिन मैं थक गया, इंतजार करते करते मेरी बाहें खुली हुई थी। मैंने कहा काफिले वालों से डांट करके ये बताओ सब एक दूसरे से गले मिलते हो, ये मेरी बाहें खुली हुई अब्दुल्ला के लिए, मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? सब लोगों ने रो करके कहा अय अब्दुल मुत्तलिब काबे के मालिक, भूल जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हुजूर के दादा कहते मैं जमीन पर गिर पड़ा, मैं तड़प गया। जमीन ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया, मेरी खुशियां काफूर हो गई, मैं चीखने लगा। मेरी 11 औलादें थी जिनमें जनाबे अबी तालिब और जनाबे हजरत अमीर हमजा जैसे लोग थे, वो सब मेरे करीब आ गए।
बोले बाबा जान क्या हुआ? मैंने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सब रोए, मुझे तसल्लियां दी। बाद में सब ने कहा बाबा परेशान मत हो, एक ही बेटा आपका इंतकाल किया, अभी 11 बेटे बाकी हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान कर दिए जाएं। मेरे बेटे अब्दुल्ला की किस्मत के तुम की यावरी के बारे में तुम्हें इल्म नहीं, कितना प्यारा, कितना मुजस्सम, कितना अनवार, कितना तजल्लियात लेके वो नजर आता था मक्के में, वो कैसे इंतकाल कर गया। वो रोने लगे, मुझे मुझे वो सहारा दो और मुझे मेरे घर ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने उठाया और जब घर की तरफ जाने लगे तो आपने फरमाया कि रुक जाओ, यही घर मेरी बहू बेटी आमीना का है, वो भी तो अपने शौहर मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, पहले उसके यहाँ मुझे ले चलो। अम्मी आमिना कहती हैं जब से मुझे खबर लगी थी मेरा शौहर आने वाला है, मैंने घर में दीवारों पर मुश्क लगा दिया था, खुशबू लगा दी थी, घर की दरो दीवार को मैंने मुश्क और जाफरान में डुबो दिया था, मैंने बिस्तर के सिलवटों को खत्म कर दिया था, मैंने अपने लिबास बड़े पाकीज़ा रखे थे, घर के बर्तनों को बहुत साफो शफाफ आईने में तब्दील कर दिया था। मैं ही नहीं, मेरे घर की दीवारें मेरे शौहर का इंतजार करती। मेरा शौहर आ रहा था, मेरा सरताज आ रहा था, मेरे सर का ताज आ रहा था, मेरे ख्वाब की ताबीर मेरे घर में 1 महीने के बाद आने वाली थी। अम्मी आमिना कहती जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के उनके बेटों के कदम की आवाज मेरे घर पे आए, मेरा दिल धक धक धकने लगा, शायद इन्हीं आवाजों में मेरे बेटे के कदम की आवाज भी हो। कहती मैं दरवाजे पर आ गई, जब मैं दरवाजे पर आई तो देखा तो मेरे खानदान के लोग थे, वो खड़े रो रहे थे। मैंने कहा मेरा शौहर आ रहा है, आज तो खुशी का दिन है, आप रोते क्यों हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो मैंने कहा मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ, मैंने घर की सारी चीजें बहुत सलीके से रखी हैं, आज इस घर का मालिक आने वाला है। ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां? वसीम बरेलवी ने एक हदीस शरीफ की तर्जुमानी की थी, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। वो लड़कियां जो अपने शौहर का मुस्कुरा करके इस्तकबाल करती हैं, हदीस के इस टुकड़े पर अमल करती हैं जो शेर की जामियत में खुशबुएं बिखेरता है। अम्मी आमिना कहती मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, बोले ना 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 भूल जा आमिना अपने शौहर को। बोले क्यों? बोले तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो अम्मी आमिना चीख पड़ी। वो कहती मैं जमीन पर गिर गई और रोने लगी, मेरी सारी खुशबुओं की जुल्फें बेतरतीब हो गई, मेरी जमीन, मेरे चेहरे में खाक आलूद हो गया, मेरी सारी खुशियों के आशाने उजड़ गए, मेरे ख्वाब जो अच्छी ताबीर देने वाले थे उनके रोशनी के चिराग बुझ गए, मैं बेकरार हो गई, चीख रही थी, कबीले की औरतें मुझे तसल्ली पे तसल्ली देती जाती थीं। अचानक अम्मी आमिना कहती है बहुत देर तक मैं रोती रही तो मैं खामोश हो गई, जब खामोश हुई तो साइलेंट हो गई, सुकूत और जमूद तारी हुआ, खामोश हुई तो अचानक मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती मेरे पेट से आवाज आई, अरे मेरी माँ आमिना मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूँ। ना 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 मेरी माँ मत रो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा जाओ जाओ अपने कबीले वालों, जाओ अपने घर जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे रहमो करम पे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी दे रखी है। काफिले वाले अपने घर चले गए। अम्मी आमिना कहती भी 3रा महीना, 4था महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना आया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं 4थे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें महीने में ऐसा कोई महीना नहीं होता था, ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी मेरे ख्वाब में ना आता हो और ये कहता हो कि आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, आमिना मुबारक हो, रसूलों का ताजदार आने वाला है। अल्लाह अल्लाह नारा लगेगा नूर वाला आया है, बोलो 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 नूर वाला आया है। जीते रहिए माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को बगदाद दिखा दे। हुजूर अपनी माँ के पेट में, मालूम है आपको हम क्यों कहते हैं आपसे, सरकारों की मौजूदगी क्यों कहते हैं आपसे बदअकीदों से बच के रहो। हुजूर की अम्मी की कब्र पे डायनामाइट लगा के उनकी कब्र को उड़ा दिया वहाबियों ने और कहा इनका ईमान सलामत नहीं। आप कहते हैं मौलवियों के झगड़े हैं, हाँ ये जिनकी 4000 रुपए तनख्वाह है इनके झगड़े हैं, क्यों किसी से लड़ेंगे मेरे भाई। हुजूर की माँ की कब्र शरीफ पर बम नस्ब किया और उसे रिमोट से उड़ा दिया और कहा हुजूर की माँ काफिरा थी, उनका ईमान साबित नहीं। अरे जालिम कहीं के 9-10 महीने हुजूर ने उनके शिकम में कयाम किया है। हाँ हुजूर की हदीस शरीफ अपनी जगह पर मुसल्लम है। मालूम है हुजूर गुजर जाए तो रोशनी फैल जाती है। जिसका अकीदा है ऊंची बोले। मैंने जो बात कही ऐसे नहीं हवा में उड़ाई, खिताबत का जोर नहीं। एक बुजुर्ग है उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती,
नाम फिर से लूं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये लेटे हुए हैं मिस्र की जमीन पर। मैंने इनका नाम 2 मरतबे लिया, पता बता दिया, फिर भी आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अब कह सकते हैं ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने 75 मरतबे ख्वाब में हुजूर को देखा है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी, हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आई, लेकिन एक कब्र में रोशनी बहुत ज्यादा थी। एक कब्र ज्यादा रोशन थी, बकिया सारी कब्रों में रोशनी नजर आई। इमाम सयूती फरमाते मैं उस कब्र के पास गया जिसमें रोशनी ज्यादा थी, मैंने जाके सलाम किया, अंदर से जवाब आया। ऐसा क्यों हुआ? वो कब्र के मुर्दों से बातें करते थे। कोई दिक्कत? हाँ, कश्फ कबूर के मालिक थे, कोई परेशानी? अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। इमाम सयूती फरमाई जो हुजूर से बातें कर ले, वो हुजूर की उम्मत से बात करने में क्या दिक्कत है? हाँ? इमाम सयूती फरमाते मैंने कब्र के मुर्दों के करीब जाऊँ, उसके पास गया जहां ज्यादा रोशनी थी। मैंने कहा ओ कब्र के मुर्दे। उसने कहा क्या बात है? मैंने सलाम किया, अंदर से जवाब आया। बोले कौन हो? मैंने कहा दुनिया मुझे इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते। बोले क्या करने आए हो? बोले एक सवाल का जवाब। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल यह है कि इन कब्रों में रोशनी क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कोई खामोश ना रहे, सबके फायदे की बात है। इन कब्रों में रोशनी क्यों है? अंदर से जवाब आया बात यह है कि इन कब्रों में हुजूर आए थे। हाय हाय हाय, क्या कोई चुपके से कह सकता है नूर वाला नूर लेके आया है? बोले इन कब्रों में, आवाज कमजोर हो गई, इन कब्रों में। बोले बात तो मेरे पल्ले पड़ गई, दिमाग में आ गई, लेकिन ये बता तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है? सब कब्रों में रोशनी है तो तेरी कब्र में ज्यादा रोशनी क्यों है? फिर बोलना। तो उस साहिब कब्र ने कहा बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय हाय, हुजूर आए भी थे, ऊंची बोलो, आए भी थे। क्यों बुलाया आपने गौहर साहब को? इतनी बड़ी सरकारों को आपने कहां से खानका शरीफ से बुलाया? आपने सरकार सुरकाई शरीफ में कहां से लोग चले आते हैं। ताहिर भाई को आपने कहां से बुलाया? बाप रे बहुत दूर है भाई, हमारे इलाहाबाद से भी तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। शेख अब्दुल्ला बगदादी के दयार से आए हुए हैं, आला हजरत की ससुराल है रामपुर, समझे आप? तो इतने बड़े मुबारक दयार से आए हुए, क्यों बुलाया आपने? अल्लामा गौहर साहब को आप न बुलाते, पैसे आपके बच जाते, बच्चों की स्कूल में नशोनुमा में खर्च होते, उनकी पढ़ाई में करते हो। आप मुझे क्यों बुलाया भैया आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बाई यार दिल्ली भेज रहे हैं, क्या करना भाई? ये सब क्यों ऐसा करते हैं आप? मालूम है आपको इसका जवाब क्या होगा? कोई पूछे तो क्या बताओगे? मैं आपको आज जवाब देता हूँ, इस जवाब को कभी भूलना नहीं इंशाअल्लाह। पूछा इन कब्रों में रोशनी क्यों है? कहा इन कब्रों में हुजूर आए थे। तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? कहा बेस ये है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची आवाज में हाथों को उठा के, आए थे और कहा अच्छा अब ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तब उस साहिब कब्र ने कहा मेरी छोटी सी दुकान थी, गुमती पर मैं दुकान चलाता था, मेरी दुकान थी, जब शाम को दुकान का दरवाजा बंद करता तो मेरी आदत थी सारे मुनाफे के पैसे जेब में रखता था, लेकिन 1 रुपए का सिक्का निकाल कर एक थैली थी उसी में डाल देता। महीने में 30 सिक्के हो जाते थे, 2 महीने में 60 सिक्के हो जाते थे, और 6 महीने में 250 सिक्के हो जाते थे। 1 साल में वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, वो थैली सिक्कों से भर जाती थी। बोले फिर जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया करता था। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमरे में था, मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। ना 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 बेटा, मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार था, तो उस वक्त मैंने सुना कि वो कलाम पढ़ा कि भाई मेरे भाई पढ़ रहे थे, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए कि मन। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह बाद में। ऐसा कलाम, प्यारा कलाम था। हुजूर की मिलाद के आदाब जिनको आ जाते हैं ना, उनको इसकी रोशनी हासिल हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं नूर वाला आया है। भाई पैसा हमारा है, हम हुजूर के नाम पे खर्च करें, तुझको इससे क्या? हम हुजूर के नाम पे कुर्बान करें, तुझको इससे क्या मतलब? भाई जिसको जिससे फायदा होता है वो उसी से मोहब्बत करता है, उसी के नाम पे लुटता भी है और अपने आप को लुटाता भी है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में हैं, सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहती है 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने में कोई ऐसा महीना नहीं होता जब कोई ना कोई नबी ना आता हो, और कहता हो अय आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले मुबारक हो। और मालूम है आपको मक्के शरीफ में जो कुआं है ना, कुआं
पानी, ये वाटर लेवल बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे। आपके यहाँ जो 2-2, 3-3 रस्सियां लगती है ना, 2-2 कई इतनी 2-2, 3-3 रस्सियां वहां लगती हैं आपके यहाँ के हिसाब से। बहुत वाटर लेवल नीचे है, बड़ी मेहनत से एक बाल्टी पानी निकलता है मक्के शरीफ के कुएं से। अब तो समरसेबल का सिस्टम हो गया। अम्मी आमिना फरमाती हैं कुएं बड़े बड़े गहरे होते मक्के के। मैं पानी निकालने रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, लेकिन कब तक, जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए थे। जब तक हुजूर मेरे पेट में नहीं आए थे मैं रस्सी भी लेके जाती और बाल्टी भी लेके जाती थी। बाल्टी से मुराद वो चमड़े का छागल है, वरना मुझसे पूछे बाल्टी साबित कीजिए, है कि नहीं? समझ गए? हुजूर की मां फरमाती है जब हुजूर मेरे पेट में आ गए तो मैंने रस्सी कभी इस्तेमाल नहीं की। मैं चुप हूं, देखूं कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी बहुत नीचे है भाई। अम्मी आमिना फरमाती है जब हुजूर मेरे पेट में आए तो मैंने कभी बाल्टी ली तो, लेकिन रस्सी कभी नहीं ली, कभी रस्सी लेके कुएं पर गई नहीं। उनकी सहेली ने कहा कि आमिना क्या बात है, पानी भरने जाती है बगैर रस्सी के और भर के चली जाती है, ये क्या मतलब है? तो अम्मी आमिना फरमाती चल 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 मेरे साथ चल, और तू भी बाल्टी ले ले। अम्मी आमिना फरमाती मैं उसे ले लेती। मैंने कहा बाल्टी रख दी यहीं पर, चल मेरे साथ। वो खड़ी होती, अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं की मुंडेर पे आती किनारे, और मैं कुएं में झांकती थी। मैं कुएं में पानी की तरफ मैं देखती थी, पानी मेरे पेट में हुजूर को देख के मचलता था। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पानी के दाएं बाएं जाने कोई रास्ता नहीं, अब जो मचल रहा है तो कैफियत ऊपर जा रही है। वो पानी मचलते मचलते अम्मी आमिना कहती मेरे तलवे के पास आ जाता था और मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी, मेरी सहेलियां भी भर लेती थी। यही नहीं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी रुका रहता था। क्यों? नूर वाला आया, आ रहा है आमिना का लाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। ऊंची आवाज में बोलिएगा सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती है कि आहिस्ता आहिस्ता रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना आ गया। सुभान अल्लाह, यही महीना आया है बुलावा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आ गया। अम्मी आमिना फरमाती है चांद की 11 तारीख आ गई रबीउन नूर शरीफ की, जब मेरे शिकम से हुजूर जमीन पे तशरीफ लाने वाले थे। हुजूर की पैदाइश पर खुश हो जाए, आपकी नस्लों को अल्लाह खुश रखेगा इंशाअल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती है कि रात की चांद की 11 तारीख थी, मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी। अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी, अचानक मैंने क्या देखा, तारों के झुरमुट में आसमान के सारे तारे सिमट गए हैं और सिमट करके मेरे घर के आंगन की तरफ गिरने वाले हैं। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या है? आवाज आई ना 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 आमिना डर मत, मुबारक हो तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले हैं। मुबारक हो आमिना का लाल आने वाला है, आमिना मुबारक हो तेरा लाल आने वाला है। और कहती कि मैंने देखा कि काबे की छत पर एक झंडा नस्ब किया गया, एक झंडा मेरी छत पे और एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे नस्ब किया गया। और उसके बाद अम्मी आमिना कहती है मैं घर में बैठी थी, कोई दर्द नहीं हुआ डिलीवरी का। डिलीवरी का दर्द बहुत होता है साहिबो, मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, बहुत होता है दर्द। मालूम है साइंस क्या कहती है? एक साइंसदान ने यह कहा कि डिलीवरी में एक औरत को बच्चा पैदा करते वक्त इतना दर्द होता है, अगर वही दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। और भाई ये मर्द मर भी सकते हैं, इतना दर्द होता है इन माओं को। लेकिन अफसोस की बात है कि माएँ इतनी तकलीफ को झेल जाती हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ की थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। अपनी माँ को जूतों से मारते, अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं, अपनी माँ को गालियां देते हैं, अपनी ही बेटी की शादी के मौके पर अपनी माँ को दावत नहीं देते। कहते हैं बूढ़ी माँ पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कहीं होता है? बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कोरोना के दौर में मेरी बच्चियां मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयां नहीं मिलती थी और पूरा शहर जाम था। कहाँ जाता बगदाद शरीफ में, गौस पाक के रोजे पर भी नहीं आ पाता था। बच्चियां मेरी बीमार, वो खांसते हुए, वो परेशान, तो मैं समझ गई ये सब मर जाएंगे, रोने लगा। फिर मुझे एक ही चीज समझ में आई, मैंने अपनी माँ को बिस्तर से उठाया और उसे तख्त पे लाके बिठा दिया और उसके पैर के नीचे मैंने वो बड़ा वाला जो होता नहीं टब, प्लास्टिक का टब जिसमें बच्चे नहाते हैं, वो लाके अपनी माँ के पैर के नीचे रख दिए। एक लोटे में पानी लेके आया, अपनी माँ के पैर धुले और पैर के जो धुलने का गुसाला था, पानी था, वो टप में आ गया। फिर मैंने अपनी बच्चों को, बीवी को, बेटियों को बुलाया, मैंने कहा लाइन से बैठ जाओ। सब लाइन से बैठ गए। मैंने अपनी माँ के पैर के धोवन को गिलास में भर भर के अपनी सारी बेटियों को पिलाना शुरू किया और मैंने कहा सुनो, किसी और बीमारी की वजह से तुम्हें मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है।
यार माँ माँ होती है मेरे भाई, माँ को नफरत से मत देखा करो। अच्छा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ घर पे जिंदा है, उठाएं माशाल्लाह। एक मिनट में बोले उठाए रखिएगा, बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले ऊंची बोले। इंशाल्लाह वादा करो कि जब कभी भी अपने घर से बाहर जाओगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाओगे। बोलो भाई बोलो इंशाल्लाह। जो दिक्कतें पेश आए अपनी माँ से कहा करो इंशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही कहते हैं कि मेरी माँ जब तक जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं अपनी माँ की कब्र के पास जाता था और माँ की कब्र पे बैठ के मैं दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी और मेरा काम बन जाया करता था। माँ मेरा टॉपिक नहीं वरना बात करता, बात तो हुजूर की आमद की है। जरा फिर से बोलें सरकार की आमद, नूर वाला। अम्मी आमिना फरमाती मैं डिलीवरी के वक्त कोई तकलीफ मगर नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई घुटन नहीं हुई, कोई ताफुन नहीं। अम्मी आमिना फरमाती है मेरी 3 सहेलियां मेरे करीब बैठी थी जब हुजूर पैदा होने वाले थे। बातें याद रहेंगी। अम्मी आमिना फरमाती मेरी 3 सहेलियां मेरे करीब बैठी थी जब हुजूर मेरे शिकम से जमीन पे तशरीफ लाने वाले थे। उनमें एक का नाम है मखदूमा शिफा, क्या नाम है? दूसरी कनीज थी जिनका नाम था सूबिया। किसी 1-2 किताब में सोएबा लिखा होता है, सूबिया, ठीक है वो कनीज थी। तीसरी औरत का नाम था हजरत उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कौन है? ये हुजूर की माँ की सहेली हैं। इनके इंतकाल के बाद हुजूर ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हाय हाय हाय, हुजूर ने इनसे कितनी मोहब्बत की। जब उनसे इतनी मोहब्बत की तो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपनी माँ की खिदमत करने का कोई दकीका नहीं पाया, लेकिन हुजूर ने कहा क्या है मालूम है अपनी माँ के बारे में? मेरे आका इरशाद फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमले सुनिएगा, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब, ये रियाजुल जन्ना की 3री सफ के पास गेट है। काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा उस दरवाजे पे खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। इससे बड़ा ऐलान क्या होगा माँ के फजाइल पर। दुआ करो अल्लाह हमारी माओ को शिफा अता फरमाए। हमारी माँ का इंतकाल हो गया। हमारी माँ का इंतकाल मालूम है इमाम हुसैन से, मौलाना गौहर भाई, ताहिर भाई, मेरी माँ इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरे की 10 तारीख को हुआ था। अल्लाह की मर्जी है। अभी भी घर से निकलता हूँ तो उनकी कब्र पे बहुत देर देर तक बैठता हूँ। बहरहाल आपकी माँ अगर घर पे है तो उसका एहतराम करें, नहीं है तो उसकी कब्र पे जरूर जाया करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। मेरे आका की माँ कहती मेरी 3 सहेलियां थी, एक तो शिफा थी, एक सोबिया थी जो कनीज थी, और एक उम्मे ऐमन। मुझे लेके बोले भाई हुजूर की पैदाइश पर घर पे कितने लोग थे? ऊंची बोले 4 लोग थे। अचानक अम्मी आमिना कहती कि मैंने क्या देखा, 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। मैंने कहा आप भाई आप कौन है इतने बनठन के आई हैं? आप कौन है इतना बन समर के आई, इतना मेंटेनो के आई? आप हैं कौन? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। उनमें से एक ने कहा अय मखदूमा आमिना मैं हाजरा हूं, हाजरा। बोले मेरे ही बेटे की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकला है, मेरे ही गुजरगाह को अल्लाह ने इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह का। मैं हाजरा हूं, हाजरा। अम्मी आमिना फरमाती ओ आप हाजरा हैं? बोले हाँ। बोले ये कौन है आपके बगल में? तो उसने कहा मैं सारा हूं, सारा। सुभान अल्लाह, नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए। तफसील फिर किसी मौके पर। बोले आप बोले सारा हैं। बोले सारा के बगल में कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये नाम जो लिया जा रहा है, इस नाम की इस कुरान में एक सूरह मौजूद है, इस सूरह मौजूद है। हुजूर की मां फरमाती आप बोले हाजरा, अच्छा आप बोले सारा, अच्छा आप कौन है? तो उस औरत ने शर्माते हुए कहा मेरा नाम मरियम है, मरियम। बोले मरियम? बोले हाँ। बोले वो तेरा बेटा ईसा? बोले हाँ हाँ। बोले अय मरियम तू ईसा की माँ है? बोले हाँ। बोले वो ईसा नबी? तो जनाबे मरियम खड़ी हो गई। बोले आमिना कैसी बातें करती है, अरे मैं एक नबी की माँ हूं, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाबे अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मुझसे कहा बीबी मरियम ने तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। खुशी मनाई गई। उतने में अम्मी आमिना फरमाती, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखते हैं, अम्मी आमिना फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां,
अम्मी आमना कहती दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर घूमती थी मेरे घर में। मैंने उन लड़कियों से कहा, ए लड़कियों तुम कौन हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के, तुम कौन हो? तो उन लड़कियों ने कहा, अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। हम जमीनी नहीं, हम आसमानी। बोले हो कौन तुम, तुम्हारा ताल्लुक किस कबील से है? बोले हम किसी कबील के नहीं। बोले फिर कहाँ की हो? उन लड़कियों ने कहा, अम्मी आमिना हम जन्नत की हो रहे हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाथों को उठा के बोलो, उस दिल अफरोज साअत पे, हाथों को लहरा के, उस दिल अफरोज साअत पे। अम्मी आमिना फरमाती खुशियां ही खुशियां थी, हर तरफ दरूद के नगमे गूंज रहे थे। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:32 पे, कितने? फिर से बोलो, फिर से बोलो, 4:32 पे अम्मी आमिना के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबे ज़ाहिरी जिस्म मुबारका के साथ जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। जरा हाथों को डाके फिर से बोल दो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बोलो बोलो बोलो, अपने माँ बाप की मगफरत के लिए ऊंची बोलो। अम्मी आमिना फरमाती है, हुजूर मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाए। मैं पहाड़ों के शहर में थी, मेरे बाएं तरफ कोहे फारा, सामने सफा की पहाड़ी, सामने मरवा की पहाड़ी, पीछे शेबी अबी तालिब की ये पहाड़ियां, हजारों पहाड़ियों का शहर, जहां पर 5614 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, गारे सोर, जहां 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मेरा छोटा सा घर। उस घर में एक कमरा, कमरे की एक खास जगह, मैं उस घर में थी। और मेरा बेटा जब मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाया, इतनी रोशनी फैली, मैंने अपने घर से 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों पे चमक देख ली थी। बैठे बैठे अपने घर में क्यों देख ली थी? तो लोगों ने कहा नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। इतनी चमक पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, और जब तस्बीह बयान की उसके बाद हुजूर चले गए सजदे में और जाके दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। जब हुजूर सजदे में है तो अम्मी आमिना कहती है मुझे मुबारकबादियां मिलने लगी। तो थोड़ी देर हुजूर जब सजदे में, तो सबसे पहले तारीख में आता है हुजूर को जिस औरत ने गोद में उठाया था, ये नाम याद रखें, उसका नाम था मखदूमा शिफा। क्या नाम था? मखदूमा शिफा कहती मैं आगे बढ़कर के, अम्मी आमिना इजाजत दे तुम्हें हुजूर को उठा लूं? कहा बिल्कुल उठा लें। जैसे हुजूर को अम्मी आमिना से पूछ करके मखदूमा शिफा ने उठाया और आवाज दी, ऐ सोबिया, ऐ उम्मे ऐमन, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला कि हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही हैं। किसी ने कहा कि जरा हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए, पता चला सारी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से आ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने काबे का तवाफ किया मुताफ आंगन में, और उसके बाद जेब से चाबी निकाली, मैंने बाबे काबा, काबे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वहां पत्थर के मुजस्समे रखे हुए थे जिन्हें वो लोग पूछते थे, अपना खुदा कहते थे माज़अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे मैं काबे के अंदर गया, मैंने क्या देखा, वही पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे, जमीन पर गिरने लगे। तो कहते हैं मैंने अपनी दाहिनी हाथ की पेशानी, अपनी हथेली अपनी पेशानी पर मारी। मैंने कहा भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। तुम्हें पता है तेरे घर में कौन आया है? शबनम जबलपुरी ने कहा था शम्म की लो न बुझी और न लहराई है। मतले की नाजुकी देखें आप। शबनम साहब मेरे बड़े अच्छे मोहसिन दोस्त में थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े शायर थे। नात का ये मतला देखें आप, मैं अपने बड़ों के कदम चूमते हुए, शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि पत्थर के मुजस्समे जमीन पर पड़े थे। मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। हुजूर जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। रवायतों में लिखा है पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते, और सारे जानवर जब इकट्ठा होते तो आपस में यही कहते यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं।
हैं। मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। समुंदर की मछलियां समंदर की लहरों पे आती और कहती ऐ जमीन व आसमान वालों खुश हो जाओ, आमीना का लाल आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की नातें पढ़ती थी। आमीना कहती मैं खुश थी, मेरे दरवाजे पर अब्दुल मुत्तलिब आ गए, जल्दी से काबे का दरवाजा बंद किया, दौड़े हुए अपने घर पे आए और दरवाजा बंद था। आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब, इस घर का मालिक, पैदा होने वाले का दादा, उसका बाप। दरवाजा खोलो, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा। कहते मैं दरवाजे पर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। उस दिन खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर गया, सीधे डिलीवरी होम में। बच्चे जहां पैदा होते हैं ना, वहां बड़ी बदबू होती है, ब्लीडिंग की वजह से बहुत घुटन, बहुत ताफुन, बहुत ज्यादा चीख पुकार की कैफियत होती है, बहुत ज्यादा सरासिमगी, खौफ और दहशत का माहौल होता है। समझे आप? मालूम है ये कलेजा माओ का है जो इस कदर मुश्किलात की राह का मुसाफिर बनती है। तो हुजूर के दादा कहते हैं मैं सीधे डिलीवरी होम चला गया, जचा खाने चला गया। मैंने क्या देखा, खुशबू ही खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सामने मेरी बहू बेटी आमिना बड़े सरीके से बैठी हुई थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई और कहा दादा जान मुबारक हो, मेरे ससुर अब्बू हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा बेटी मुबारक हो, आमिना के लाल की आमद हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर कहाँ हैं? तो अम्मी आमिना फरमाती हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को दिखा दे। हुजूर को देखने के लिए मैंने बूढ़ी आंखों में जवानी की दुआ मांगी है। हुजूर को अपनी गोद में रखने के लिए मैंने अपने बाजुओं की मछलियों को की जिंदगी की भीख मांगी है। मैंने रब से कहा था मेरे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक तेरा हबीब जमीन पर ना आ जाए। अब हुजूर आ गए हैं तो मुझे हुजूर को देखने दे। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अम्मी आमिना फरमाती है मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी गोद में हुजूर आए, ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर की आंखें तो दिखा दे। बोलेंगे आप? थक गए? थक गए भाई? अगर थक गए तो फिर थकावट दूर करने के लिए फिर हुजूर ही की बातें होंगी, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। समझे? इससे बड़ा तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले सुन, अगर टिकट फ्री में होता तो मैं कल सबको साथ बगदाद शरीफ लेके जाता, लेकिन आपकी यादें, आपके एहसानात मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं मैं आप बहुत खुशकिस्मत है आप और मैं आपके पैरों को चूम लूं। चलोगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह? अभी दादा की आमद की खुशी मना रहे हैं लोग, कह रहे हैं नूर वाला आया है, हुजूर की आमद का मामला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना अगर जहमत न हो तो मैं हुजूर को गोद में लिए खड़ा हूं तो हुजूर के चेहरे से नकाब तो उठा दे। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जैसे नकाब उठाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं चीख पड़ा, हुजूर के मुबारक पेशानी को देखा, हुजूर की भौं शरीफ को, चश्मान नूर को देखा, हुजूर के लब को देखे, रुखसार को देखा, जकन को देखा, हुजूर की मुबारक सरे अक़दस को देखा। मैं चीख पड़ा, मैंने कहा आमिना। बोले क्या बात है बाबा जान? बोले खुदा की कसम मैं बूढ़ा हो गया लेकिन आज तक इतना हसीन चेहरा मैंने किसी बच्चे का नहीं देखा। बोलते 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 रहिएगा, बोलते रहिएगा। आज तक मैंने इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं देखा। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जरा खुश हो जाओ और बोल दो फिर से सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर के हुस्न में डूब गया, हुजूर मेरे गोद में थे, लग रहा था इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आवाज आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। जिसने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा, चीख पड़ा मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। आका करीम कितने हसीन थे। कभी पूछा आपने इन उलमाए किराम के पास कभी जाओ असर मगरिब की नमाज के बाद 100 रुपए इनकी कदमों के नीचे रखो और सिर्फ इतना पूछो कि हुजूर किसी काम से नहीं आया, बस एक ही काम लेके आया हूं, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि हुजूर के होंठ कैसे थे।
हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे। हम 70 साल 60 साल 40 50 के हो रहे हैं, आज तक हमें हुजूर के हुस्न से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर के लब कैसे थे, हुजूर का बतन मुबारक, हुजूर का सदर मुबारक, हुजूर की उंगलियां कैसी थी। मालूम है 8 साल का बच्चा है अबू किरसाफा, ये मदीने के देहात में रहता है। बाप मर गया तो माँ ने कहा बेटे परेशान मत हो, मैं झाड़ू पोछा लगा लगा के तुझे तेरा पेट पालूंगी। 2 रोटी मिलती माँ को, एक माँ खाती एक उसका बेटा अबू किरसाफा खाता। माँ बूढ़ी हो रही थी, अबू किरसाफा परेशान हो गया। उसने कहा माँ ये एक एक रोटी में कब तक बात बनेगी, बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। तो माँ ने कहा बेटे मैं क्या करूं, एक काम कर। बोले काम क्या है? बोले इस करीब में एक शहर है जिसे लोग मदीना कहते हैं, उसमें मेरी एक सगी बहन रहती है, तेरी खाला है, जाके उसके पास उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसके बदले में तुझे पेट भर खाना मिल जाएगा, जो रोटियां मुझे यहाँ मिलती हैं उससे मेरा पेट भर जाएगा। अबू किरसाफा अपनी खाला के घर आ गया, कहते मैं मदीने आ गया, रोजाना अपनी खाला की बकरियां लेके जाता, 2 रोटियां लेके जाता और दोपहर में खाता और बकरियां शाम को चरा के वापस आता। ऐसे ही दिन बढ़ते गए, सुबह से शाम, शाम से सुबह होती गई। अबू किरसाफा कहते हैं एक दिन मैं मदीने की गली से बकरियां लेके जा रहा था, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के, उधर से आमीना के लाल आ रहे थे। आए हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हुजूर कितने नाजुक थे। शायर ने कहा था जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय हाय, गवर भाई बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, साहिब दीवान शायर बैठे हुए हैं, मेरे ये मोइन भाई जितने मदनी भाई बैठे हुए हैं, उलमा इकराम। जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। सूफी साहब से एक शख्स ने पूछा था मुझ में और हुजूर में क्या फ़र्क है? फरमाया पागल ये ख्याल तूने दिमाग में क्यों लाया? बोले नाना हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ तो बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? बोले अरबों खरबों गुना फ़र्क है, लातादाद फ़र्क है। बोले एक फ़र्क बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है। सुनेंगे आप, हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? तो सूफी साहब ने एक जुमला कहा था, वो चला गया सर पकड़ के। सूफी साहब ने कहा एक आसान ये भी सुन ले, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। कहा क्या? कहा तुम अगर खाना ना खाओ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। सूफी साहब ने कहा तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना ना खाए तो खाना मर जाए। मौलाना फारे भाई देखिए, कहा तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ और हुजूर अगर खाना ना खाए तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। हाय हाय हाय, तुझमें और हुजूर में एक फर्क ये भी है। अबू किरसाफा कहते मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया, ऐसी आंखें कभी न देखी, ऐसे लब कभी न देखे, ऐसी उंगलियां कभी न देखी। अल्लाह सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अबू किरसाफा करीब आए, बोले आप कौन हैं? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले जिसका कोई नहीं मैं उसको, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, अल्लाह का रसूल हूँ, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाने के लिए मैं आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना कह के हुजूर चले गए। और अबू किरसाफा वो लड़का कहता है कि मैं 10-12 साल का था और हुजूर जब गए तो मेरा दिल भी लेके चले गए, मेरा दिल भी लेके चले। मैं बकरियां चराने आया तो मेरा दिल न लगा, दिल तो दिलवाने ने ले लिया था। अल्लाह अल्लाह। अबू किरसाफा कहते हैं मेरा दिल न लगा, मैं रोने लगा। शाम को बकरियां लेके खाला के पास, रात आया तो बिस्तर पे हुजूर की याद आई। फिर मैं दूसरे दिन बकरियां लेके गया और बकरियां अल्लाह भरोसे छोड़ दी जंगल में, और फिर दिन भर आके हुजूर को देखने लगा, हुजूर को ताकने लगा। बोले 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 सबसे बड़ी इबादत में लग गया। क्यों? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अबू किरसाफा कहते दिन भर हुजूर को ताकता रहता था, ताकता रहता। शाम को बकरियां लेके घर वापस चला आता, किसी को नहीं खबर थी। और फिर इसी अय्याम में मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर को देखा तो फिर किसी को देखने की ख्वाहिश न हुई, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अबू किरसाफा कहते हैं रोज आना बकरियां लेके मैं आता जाता। एक दिन मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायतें मेरे घर आ गईं। थक गए, गर्मी में बैठे हुए, अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए।
अबू किसाफा कहते हैं कि बकरियां मेरे खेत मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गई, शिकायत मेरे घर पे आ गई। मैं शाम को बकरियां लेके आया ना, तो फिर मेरी खाला बड़े गजब में थी, बड़ी नाराज थी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरी खाला के बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। मैंने कहा अम्मी क्या बात है? बोले तेरी खाला बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों खाला क्या बात है? बोले सुन, रोटियां मेरी खाता है और कलमा मुसलमानों के नबी का पढ़ता है। वादा कर अपनी माँ के सामने, बेवा मेरी बहन के सामने, कि कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। लात मार के तुझे भगाऊंगी घर से, भूखा मर जाएगा जमीन पर। तू यतीम था इसलिए तुझे मैंने घर पे रख लिया, इस मोहब्बत की वजह से तूने हुजूर की गुलामी अख्तियार की है। वादा कर अपनी माँ के सामने, कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किसाफा अपनी माँ के पास गए, रोने लगे। बोले माँ रो मत, क्या चाहती है? माँ ने कहा बेटे इस फटे हुए दुपट्टे का वास्ता, तुझे मरे हुए बाप का वास्ता, मत जाया कर मोहम्मद के पास, तेरी खाला तुझसे नाराज हो रही है, वरना तुझे घर से भगा देगी, भूखा मर जाएगा। तो अबू किसाफा ने अपनी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछे और पोंछने के बाद बोले अबू किसाफा अम्मी ना रो ना रो ना रो, तू जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बोले क्या? बोले एक मरतबे चल के तुम भी मेरे नबी को देख लो। आय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी भी जबान से आवाज है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। माँ ने कहा क्या? तो अबू किसाफा बोले मेरी माँ कल चल के तुम मेरे नबी को देख लो, एक मतलब एक शर्त मेरी है, उसके बाद से जो कहोगी मैं उस पर अमल करूंगा। अबू किसाफा की खाला ने कहा हाँ हाँ बहन चल चल चल, कल चल के इसके नबी को देख लेंगे और परसों से ये नबी के पास जाना बंद कर देगा। जुमला रिवर्स करता हूं साहिबो। खाला ने कहा सुन सुन मेरी बहन सुन, हाँ चल करके कल इसके नबी को देख लेते हैं, परसों से अपने नबी के पास जाना बंद कर देगा। अबू किसाफा ने चुपके से अपनी माँ के कान में कहा वो तो कल पता चलेगा परसों से जाता कौन है। वो तो कल पता चलेगा। सुबह हुई तो अबू किसाफा कहते हैं मैं आगे आगे था और मेरी माँ मेरे पीछे पीछे थी, मेरी खाला मेरे पीछे पीछे, मेरी माँ के पीछे, तीनों चलते रहे। जब दरबार मुस्तफ़ा करीब आया, इरादा था, नियत ये थी, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। जनाबे अबू किसाफा कहते हैं मैं हुजूर के कदम शरीफ के करीब बैठ गया, मेरी माँ हुजूर के सामने बैठ गई, मेरी खाला मेरी माँ के पीछे बैठ गई। अब अंदर की सीनरी देखें, अल्लाह अल्लाह। अबू किसाफा कहते हैं देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अबू किसाफा कहते हैं मैंने देखा तो मेरी माँ हुजूर को देख रही थी, हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे और मैं बीच में बैठ के दोनों को देख रहा था। मैंने देखा तो हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे, मेरी माँ हुजूर को देख रही थी और मैं दोनों को देख रहा था। फिर मैंने माँ के दुपट्टे पकड़े, अम्मी जान, बोली क्या बात है? मैंने कहा हुजूर यही है। बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा अम्मी जान हुजूर यही। मैंने कहा चुप, जैसे बोले कि अम्मी जान हुजूर यही है। मैंने कहा चुप। बोले क्या हुआ? खुदा की कसम। माँ ने कहा अरे मेरे बेटे अबू किसाफा, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मोरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। अबू किसाफा कहते मेरी माँ हुजूर को देखती रही रोती रही, हुजूर को देखती रही रोती रही। फिर मुझसे उसने मुखातिब होकर एक जुमला कहा था, तारीख में लिखा है, दिल कहे तो आप भी इसे याद कर ले। अबू किसाफा कहते मेरी माँ ने कहा अबू किसाफा। मैंने कहा जी माँ क्या बात है? बोले सुन, इस माँ का दामन छोड़ देना, इस मोहम्मद का दामन कभी ना छोड़ना। हाय हाय हाय, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जनाबे अबू किसाफा की उस हुस्न की बात जो आज सुन रहे हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले हुजूर को लेके बातें की। हुजूर का चेहरा देखा तो तड़प गए। बोले आमीना। फरमाया क्या बात है? कहा आमीना अगर इजाजत दो तो काबे की जियारत हुजूर को करवा दूं। समझ रहे? अगर इजाजत दो तो ये काबे की जियारत मैं अपने हुजूर को करवा दूं। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम क्या मेरे हबीब को काबे की जियारत करवाओ, काबा खुद मेरे हबीब की जियारत करेगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लेके निकला। किधर से निकले? ये हुजूर की पैदाइश का सेंट्रल पॉइंट है मक्के शरीफ, ये घर है। इधर देखें तो बात समझ में आ जाएगी, इधर ये घर है, ठीक है। सामने काबा है, काबा से पहले सफा मरवा की पहाड़ियां, दाएं तरफ ये शेबे अबी तालिब है। इस एरिए को शेबे अबी तालिब कहा जाता है। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी यहां बंद किया गया था।
अभी हालात अच्छी नहीं। कोई भी आपको मुसलमान समझ के मार देता है, लेकिन आप किसी को हिंदू भाई समझ के नहीं मार सकते। आपको वही करना है जो आपके मुल्क के ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। कोई कहता है कि मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदू भाइयों की दुकान से सामान खरीदें। अपना दीन उसे दें, आप अपना कल्चर उसे दें। आप समझ रहे हैं? आप गरीब नवाज के शहर में अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू लड़की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। गरीब नवाज को रहा करती। कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी कर ले, लेकिन इतना याद कर लें कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। सुबह क़यामत तक आवाज आती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, बोलो भाई, बस रसूलुल्लाह का। हम तो आजमाइश के लिए पैदा होते हैं। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा है एक अखबार वाले ने, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, उसने कहा चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा। हम फलस्तीनी हैं, फलस्तीनी। हम बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते, हम तो बचपन में ही बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें तो कुर्बानी देने के लिए पैदा किया गया। हम तो आजमाइश के में हमेशा रहने वाले लोग, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन आपको जो खिदमत आपके अजदाद ने गैरों की है, वो खिदमत फिर से करना पड़ेगा। आप नफरत ना करें, कोई आपसे कितनी भी नफरत करे, ये उसके अपने बुरे ख्यालात पर मुनहसिर है। दुआ करो हिंदुस्तान में मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए। कोई भी बेकसूर जेलों में हिंदू हो या मुसलमान हो, अल्लाह उसकी रिहाई का इंतजाम फरमाए। मेरी दिल से दुआ है हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब किबला के लिए, अल्लाह उनकी भी रिहाई का इंतजाम फरमाए। जिन मज़ारात को शहीद किया जा रहा है वीरावल की जमीन पर, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके फैजान को जाहिर फरमा दे। हिंदुस्तान में 70% हिंदू मजहब के ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था, जिनकी उम्मीदें बुजुर्गों से बहुत ज़बरदस्त जुड़ी हुई हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं 1.5-2 महीना पहले बगदाद शरीफ गया था। मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद गए थे। वो हिंदू हो के बगदाद चले गए और आप ये सुन के सुभान अल्लाह ना कह सके। मालूम है, 2 तो पंजाब के पंजाबी भाई थे और 2 हमारे इधर के थे हजारीबाग इलाके। हजारीबाग के थे मोइन भाई, हजारीबाग के। मालूम है, जो 2 हजारीबाग के थे बड़े गुड थे, बहुत मस्त थे। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से, देखिए हुजूर, एक हुजूर गौस पाक की बारगाह से निकला। मैं वहां पर खड़ा था। मैंने कहा भाई खैरियत है? तो मालूम है उसने क्या कहा? रोने लगा। वो हिंदू भाई था, रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ? सामने गौस पाक की बारगाह है, रोते क्यों हो? इतनी बड़ी मुबारक जगह की ज़ियारत। उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जब से आपके रोजे को देखा है दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। आज मेरी पैदाइश का मकसद मेरी समझ में आ गया। उसकी अपनी सोच थी और ये मुबारक सोच थी। मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज और सरकार गौसे आजम, इन बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया। मेरा टॉपिक इस्लाम नहीं, हुजूर की पैदाइश है। लेकिन अभी हालात खराब है, इस हालात को बेहतर बना सकता है कोई और नहीं, सिर्फ आप बना सकते हो। मैं गोवा बहुत जाता हूँ, गोवा में जलसे बहुत होते हैं। मेरे दोस्त हैं, एक मतलब मैं गोवा में, वो एयरपोर्ट के करीब में एक मीटिंग चल रही थी और बड़ी खास मीटिंग थी। लोग मुझसे सवाल करते थे, मैं जवाब देता था। तो लोगों ने पूछा था कि भाई दीन कैसे फैलाया जाए। ये उलमा मजहबियात से, इल्मियात से, अदबियात से वाकिफ हैं, इनको मसले मसाइल पता है, ये दीन फैला सकते हैं। जब आपको नहीं पता तो आप कैसे फैला सकते हैं? तो मैंने कहा तुम भी फैला सकते हो। बोले कैसे? मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जब तुम्हें चीनी तौलने वाला, सब्जियां तौलने वाला जब तुम्हें तौलता है 2 किलो ना, तो अक्सर उसमें 5-7 ग्राम ज्यादा दे देता है। सही है कि नहीं? और अगर बेचारा अगर ना बढ़ा के दे तो लोग कहते क्यों बे, क्या सोना तौल रहा है? ऐसा कहते क्यों बे, क्या सोना तौल रहा है? तो मैंने कहा अब जब जाना बाजार, जैसे वो 5-7 ग्राम ज्यादा बढ़ा के दे तो उससे कहना भाई 5-7 ग्राम कम दो चलेगा, ज्यादा मत दो। वो पूछेगा क्यों? तो कहना मेरे नबी ने मना किया। ना ना ना, ये इसकी तकवे के खिलाफ अमल है। कहना कि ना उसूल दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ है। लोग बोले यार अच्छी बात है, कल देखेंगे। खुदा की कसम इन सरकारों के सीने में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा का फैज़ मौजूद है। मैं गवाह बना के बोलता हूँ। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए गया, मेरे दोस्त थे तफजुल भाई, मुझे एयरपोर्ट लाने वाले थे। तो बोले आसिफ भाई बहुत बड़ी बात बताऊं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मैं सुबह वाकई चीनी खरीदने की हिंदू भाई की दुकान पे गया, तो मैंने आवाज़ दी तो एक लड़की निकल के आई। बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए 3 किलो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। जैसे चीनी तोड़ना शुरू किया, उसने 12-13 ग्राम चीनी ज्यादा तोड़। मैंने कहा बहन ये 12-13 ग्राम निकाल लो, मुझे 3 किलो बराबर दो। जो पैसे मैंने दिए हैं उससे ज्यादा एक चीनी का दाना भी नहीं, कम दो चलेगा, ज्यादा नहीं। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे धर्म में ये चीज मना है। मालूम है उसने क्या किया? उसने तराजू वहीं रख दिया
अंदर चली गई, अपनी सहेली को लेके आई, फिर लाई तो फिर तराजू उठाया, फिर चीनी की तरफ चीनी ज्यादा डाली। जब वो तराजू पासंग हुआ, झुका, तो फिर मैंने कहा बहन क्या करती हैं आप, इसमें ज्यादा चीनी डालती हैं। मैंने कहा ना मुझे सिर्फ 3 किलो दीजिए, एक दाना चीनी का दाना ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया, तकवे के उसूल के, सोलहीन की तालीम के खिलाफ है, इसलिए आप मुझे ज्यादा मत दें। तब उस लड़की ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा ये टॉपिक नहीं, हुजूर की पैदाइश है साहिबो, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो आप, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो। तुम जिस गरीब रिक्शे वाले पर बैठ करके रिक्शे पे सफर करते हो ना, मालूम है उसके कितने ख्वाब होते हैं। वो रिक्शा वाला कहता है, सोचता है जब वो घर से निकल रहा था ना तो उसकी बेटी उससे लिपट गई थी, तो बाप ने कहा था मेरी बेटी क्या बात है? तो बेटी ने कहा था अब्बू मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, ये जिस्म पर लकड़ियों के निशान बने, डंडों के निशान बने, मेरे चेहरे पर देख रहे निशान। बोले क्यों? बोले मेरे पास 10 रुपए की कॉपी नहीं है, कॉपी ना होने की वजह से आज फिर मार खाऊंगी। बाप ने कहा कि बेटी एक दिन सब्र कर ले, आज मैं जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए, अगर मुझे किसी भाई ने 2-4-10 रुपए बढ़ा के दिया तो कॉपी लेके जरूर आऊंगा। जब वो रिक्शे चला के आपको बिठा के लेके जाता है ना, तो कितने ख्वाब उसके अंदर पलते रहते हैं। वो बेटी के जिस्म पर रस्सियों के वो लकड़ियों के निशान, वो खून का जमा होना, मुंजमिद होना, उसकी रोने वाली आंखें, अश्कबार आंखें, सब उसका बाप वो याद करता रहता है और पैंडल मारता रहता है। आप शान से चारों तरफ देखते चलते हो और वो सोचता है अगर भाई साहब ने उतरने के बाद 5 या 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। लेकिन हम उतरने के बाद फटी हुई 10 रुपए की नोट देते हैं, पकड़ ले इसको। तो रिक्शा वाला कहता है भाई साहब 10 रुपए, वो भी फटी हुई नोट। हम कहते हैं साले इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग फट जाएगा, निकल ले। रिक्शे वाला डर जाता है, वो करीब में किसी ड्रम से पानी पीने के लिए जाता है और हम उसी के सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी खड़े होकर पीने लगते हैं। यही बात कही थी सूफी सुल्तान मियां ने। जब मैंने कहा था पहले लखनऊ में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे, लोग ज्यादा थे, अब लोग भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल भी ज्यादा है, तो सूफी साहब ने कहा था बात ये थी कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाना खाते थे, अब दिखा दिखा के खाना खाते हैं। साहिब वादा करो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करोगे। अगर 2 दर्जन केले लेके आ रहे हो घर पे तो एक केला ही सही किसी गरीब को दे देना इंशाल्लाह। बोलो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जूतों में पालिश करने वाला हो, चाहे अखबार बेचने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिर्फ एक शख्स का लिहाज ना करें जिसने हुजूर की शान में तौहीन की हो। बकिया खाक किसी मजहब का हो, इंशाल्लाह बोले। सूफिया कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मेरे नस्लों को बरकतों हमेशा बरकतें रहें, मेरा कारोबार कभी कमजोर ना हो, तो सोने से पहले अपनी छत पर चिड़ियों के लिए बाजरा है, पार्ले बिस्किट है, नमकीन सेव डाल दिया करो। दरवाजे पर कुत्ते को भूखा ना सुलाया करो। समझ रहे हैं आप? अगर चाहते हो कि हमारे कारोबार में कभी कमी ना आने पाए,